तक। सलाम शेख। मेरा सवाल आईटी से रिलेटेड था क्या आजकल जैसे आईटी बहुत बूम पे है और ज़्यादातर लोग आईटी में जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आईटी में ही हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि अब जैसा अब हमको बैकग्राउंड देखने पड़ेंगे कि कंपनी है क्या, वो लोग क्या बेस पे मतलब या कंपनी चला रहे हैं। जैसे इसराइल की भी बहुत कंपनीज है इसमें, यूएसए की कंपनी से, ज़्यादातर तो बाहर की है। तो हमको इनका बैकग्राउंड देखना होगा कि जहाँ से हमको सैलरी आ रही है हलाल है या हराम है। क्या फिर कोई कोई मजबूर लोग हैं जैसा कुछ देखते नहीं, जैसे हम बैंकिंग डोमेन अवॉइड करते हैं अक्सर। हम एनर्जी डोमेन, फूड डोमेन ऐसा या फार्मर है तो वो कंसिडर करते हैं ज़्यादातर। तो ये इस पे रिसर्च करना ज़रूरी है या चलेगा अगर ऐसा जॉब किया तो? मैंने सवाल किया, कुछ कंपनीज़ है जो आईटी में वो काम करते हैं, आईटी की बूम है। कुछ कंपनीज़ है जिसमें हम लोग जॉब करते हैं, तो क्या हम कंपनी का वजूद, बुनियाद, सारी चीज़ें चेक करें फिर जॉब करें, या हम कंपनी में डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं? देखिए, आप कंपनी में किसी भी डायरेक्ट जॉब कर सकते हैं जब तक कि उसका ज़ाहिरी तमाम बिज़नेस हलाल है। कम से कम उस सेक्टर का या उस फील्ड का। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ कुछ इतनी बड़ी कंपनीज़ होती है, शराब भी बना रही है, तो एरोप्लेन भी बना रही है, तो नमक भी बना रही है, तो सुई भी बना रही है आपकी। अब आप क्या बोलेंगे, नहीं वो शराब बनाती है बोल के मैं छोड़ दूँगा? उसके अलग-अलग सेक्टर्स में काम कर रही, अलग-अलग उसके इन्वेस्टर्स हैं। और आजकल कंपनियाँ वैसी नहीं होती, एक मालिक तो उसकी सारी चीज़ें। मालिक हो सकता है कंपनी का, लेकिन शेयर होल्डर्स होते हैं उसके कई जो मालिक होते हैं। तो अगर आप बोले कंपनी के मालिक को देखना होगा, तो फिर आप शेयर होल्डर्स के इन्वेस्टमेंट को देखना होगा, फिर कहाँ तक आप जाएँगे? तो ये आपके डोमेन से बाहर की चीज़ है ये। तो आप देखिए कंपनी का सामने जो बिज़नेस दिख रहा है, जिस फील्ड में आप उस कंपनी की जॉइन हो रहे हो, वो फील्ड का काम हलाल है और इसमें कोई चांसेस नहीं है कि वो ये आदमी को उठा के यहाँ डालेंगे। जैसा मैं कंपनी में जा रहा हूँ जो सीमेंट बनाती है, प्योरली सीमेंट की कंपनी है, और सीमेंट की कंपनी मेरा काम है सीमेंट के लिए पत्थर का सिलेक्शन करना और करना। उसकी एक शराब की कंपनी में, लेकिन बिल्कुल अलग कंपनी, याद रखिए। और कोई चांस नहीं है, जो कि शराब बनाने में मेरा कोई रोल ही नहीं हो सकता। मैं पत्थर का, मैंने जियोलॉजी किया हुआ है, मैं पत्थर कैसे होना, कौन सा पत्थर क्या, ये मेरा काम है। तो कभी मेरे को ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे। कभी हो सकता है आईटी का, जैसा आप कह रहे हैं आईटी वाले को कर सकते हैं कि आईटी वाला अभी संभाल रहा है सीमेंट की कंपनी का, और वहाँ से निकाल के बोलेंगे अब शराब की कंपनी में, वहाँ से निकाल के बोलेंगे। तो ऐसी जगह फिर जब आप जाए तो आप बता दें कि मैं कभी भी लिकर कंपनी में अगर आप मुझे जॉब देंगे तो मैं जॉब कंटिन्यू नहीं करूँगा, लिकर के प्रोजेक्ट्स देंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो ये आप बोल सकते हैं। जैसा कि आप एक कंपनी में आईटी में और वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है, अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 50 किस्म के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ सकते हैं। तो वहाँ कम से कम आप कंपनी में जब ज्वाइन करें तो उसके ओनर को, आपको जो रिक्रूट कर रहा है, आपके बॉस को, एरिया मैनेजर्स को बता दें कि मुझे आप बैंकिंग के डोमेन या बैंकिंग का ना दें, मुझे आप जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अंदर ना रखें, मुझे जो है आप जो है ये इस टाइप की चीज़ों में जिसमें पोर्नोग्राफी और ये सारी चीज़ें होती है मैं उसमें नहीं करूँगा, मुझे इस टाइप के सेल्स या मैं डिज़ाइनिंग नहीं करूँगा जिसके अंदर फुला किस्म की चीज़ें होती है, मैं ये नहीं करूँगा। आप पहले बता दें, और अगर फिर आप वहाँ करें तो इंशाल्लाह दिस क्लियर नहीं। जैसे आप मिसाल ले लीजिए, आप यूरोप में काम करें, एक मॉल में काम करें, तो कौन सा यूरोप का मॉल है जहाँ शराब ना बिकती हो? तो अब हम बोलेंगे पूरे मॉल्स में काम करना आपका हराम है? नहीं कर सकते हम ऐसा, क्योंकि बिज़नेस का एक छोटा-सा पार्ट है। हाँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि जो वो मॉल जो सिर्फ़ शराब ही बेचती है अलग-अलग किस्म की, आप उसमें एक हलाल चीज़ को बेचें जो एक छोटा-सा काउंटर है, कि शराब के साथ जो चीज़ें खाई जाती है वो आप बेच रहे हैं। वहाँ मैं बोलूँगा नहीं। लेकिन एक पूरी मॉल है जिसके अंदर 100 प्रोडक्ट्स हलाल है, एक प्रोडक्ट वो भी बेचते हैं, क्या करेंगे फिर आप? अब आपका पार्सल कंपनी समझ लीजिए, आप बोलेंगे मैं हराम चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ठीक है ना, लेकिन आपके जो पार्सल पैक हो रहा है उसमें शराब भी लोग बेचते होंगे पार्सल के तौर पे। अब मैं एक ही चीज़ को खोल के तो चेक नहीं कर सकता, लिकर वापस फला ये बंद, मैं ये नहीं करूँगा, मैं मूर्तियाँ नहीं ले जाऊँगा, मैं फला नहीं कर सकते, आप इतना रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते अपने आप। तो लिहाज़ा आपका मेन बिज़नेस चीज़ों को सप्लाई करना है। कभी-कभार उसमें ऐसी चीज़ें आ जाती है, आप अल्लाह ताला से तौबा करें कि अल्लाह सिस्टम ही ऐसा, मैं क्या करूँ इस मामले में? और इसमें कोई मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कंट्री का डिफरेंशिएशन अब नहीं है, याद रखिए आप। हर जगह हर चीज़ मिलती है, सिवा कुछ कंट्रीज़ में जहाँ अभी नाम के लिए वो चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन अंदर वो चीज़ मिलती है, ये बात भी तय है। नाम है कि यहाँ हमारे पास शराब नहीं होती इस मुल्क में, लेकिन वहाँ ये हाल है कि उनके 5 स्टार होटल में जाइए तो आप खुद पीछे जाके देखेंगे तो उन्होंने सारे सेटअप्स करके रखे हैं। तो बहरहाल ये हालत है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो लिहाज़ा आप आईटी में हैं, आप कंपनी में जाएँ, कंपनी का मुकम्मल बैकग्राउंड ज़रूरी नहीं है, सामने जो दिख रहा है आप देखें। अगर बहुत बड़ी एमएनसी जिसके मल्टीपल फील्ड है तो आप ये रिस्ट्रिक्ट कर लें कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आईटी से रिलेटेड अगर काम आप मुझे शराब में देंगे तो मैं नहीं करूँगा। एज़ सच मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ या हार्डवेयर का काम कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसी जगह आप काम देंगे, ऐसी चीज़ का देंगे जो हलाल हो। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बैंकिंग के नहीं कर सकता हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें, अक्सर चीज़ें तो जायज़ ही मैं समझता हूँ। तो बहरहाल उसमें करने में कोई नहीं, बट आपको ज़ाहिरी सामने की कुछ चीज़ें तो देखना होंगी। अब ये हर बात डिपेंड है आप कहाँ जॉब करें और कैसे। मैंने एक जनरल व्यू और पर्सपेक्टिव दिया है। कभी ऐसा भी हो सकता है एक बहुत बड़ी कंपनी मुकम्मल सारी चीज़ें आराम करे और एक ही हलाल यूनिट खोली हुई है। अब आप बोल रहे फैज़ भाई ने तो बोले थे हलाल यूनिट है तो मैं चला जाऊँ, लेकिन पूरा ही बिज़नेस भी उसका हराम है, तो कैसे एक हलाल यूनिट में आप जाएँगे? जैसे एक कंपनी जुआ चलाती है,
सारी चीज़ें करती है। जुए के साथ साथ एक फ्रंट ऑफिस खोल दिया कि भाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आपने देखा ना जुओं का शराब का ऐड कैसा आता है, आ रहा है शराब का ऐड और नीचे लिखा हुआ आता है डिस्टिल्ड वाटर, फिल्टर्ड वाटर। हाँ, जो आ रहा है तंबाकू का ऐड और नीचे लिखा हुआ आता है फला चीज़ फॉर इंजॉयमेंट। ये करते हैं लोग क्योंकि कुछ चीज़ें अलाउड नहीं है, याद रखिए। तो ये इस तरह से करते हैं। तो वैसा कंपनी अपने बड़े ख़राब बिजनेस को छुपाने छोटे सामने फ्रंट ऑफिस खोलती है। तो ये आपको तब तो देखना होगा। तो आप एक जनरल बात तो मैंने कह दी, स्पेसिफिकली कोई चीज़ हो तो आप क्या करें, उलमा से जाकर आप कायम करें। वो आपके हालात सिचुएशन सिनेरियो को देखकर उस वक्त जो आपके लिए बेस्ट है, मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छे सिचुएशन में होंगे कि वो करें। एक जनरल बात तो बहरहाल मैंने कह दिया। किसी ने कहा अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।